जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल एकेडमी पे 12 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स पे। यहाँ आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। अच्छा, साथ ही साथ आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स आती है सौरभ सिविल एकेडमी इसके होते हुए ही जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप बस मन लगा के पढ़िए। जो मैं 3 MCQ कराता हूँ पर टॉपिक, जो एसेसर रीजन बेस होते हैं, वन लाइनर बेस होते हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, आप उनको पढ़िए, उनका रिवीजन करिए बार बार और नोट्स जरूर बनाइए अपनी करंट स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइजेशन इन 27 जोग्राफिकल फीचर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है कि भारत जो है चीजें सीमा बनाता है ना, ये भारत है हमारा। और ये क्या कहते हैं, ठीक है, इधर हमारा आप जानते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। लद्दाख, हिमाचल, एचपी, उत्तराखंड यूके, सिक्किम को मैं एसकेएम लिख दे रहा हूँ, और इधर आपका क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, तो आप जानते होंगे अक्सर चाइना क्या क्लेम करता है कि तिब्बत का ये दक्षिणी भाग है तो हम इसको तिब्बत मानते हैं, तो अरुणाचल जो है भारत का अंग नहीं है। तो अक्सर देखते होंगे विवाद, जैसे यहाँ पे गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच विवाद हुआ था, आपको याद होगा, है ना। तो वैसे ही अक्सर विवाद उत्पन्न होता रहता है। तो अब क्या है कि भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार की सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि कुछ ऐसे प्लेसेस है, 27 कुछ ऐसे प्लेस है जिनको क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया है, मतलब उनका मानकीकरण कर दिया। इससे होगा क्या कि दुनिया भर में जहां भी भारत का मैप पढ़ाया जाएगा या भारत के क्षेत्रों को पढ़ाया जाएगा, अब उन क्षेत्रों को भारत में ही दर्शाया जाएगा। तो ये किसने कर दिया, सर्वे ऑफ इंडिया ने कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच क्या है, मैकमोहन रेखा है। अच्छा, ये देखिए, ये तो बेसिक हो गया कि मतलब क्यों ऐसा कर रहा है भारत। अब पढ़ते हैं। तो क्या किया है कि चाइना बाउंड्री पे मैकमोहन लाइन है, जो भी वाटर बॉडीज हैं, माउंटेन पासेस है, दर्रे हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं विरासती स्मारक स्थल है, इन सब कुल मिला के 27 स्थलों को क्या कर दिया है, मानकीकरण कर दिया है। क्यों किया है, भारत की संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता को बनाए रखने के लिए, टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी एंड ज्योग्राफिकल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बनाए रखने के लिए किया है। अच्छा, किया किसने, मैंने आपको बताया ना, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, है ना, इसने किया है। जो एजेंसी, इसका ऑफिस कहाँ पे आप लोग जानते हैं, नई दिल्ली में सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी देहरादून में इसका क्या हेड ऑफिस है, सर्वे ऑफ इंडिया का। और कुछ जो इंपॉर्टेंट जैसे शेरे थापा मेमोरियल है, तो इन सब जगहों को क्या कर दिया है कि मानकीकरण कर दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। Which official agency is responsible for standardizing the geographical feature and boundaries including the McMahon line under the government initiative? किसने किया है, सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, देहरादून, याद रखिएगा, देहरादून इसका क्या है, देहरादून इसका हेड ऑफिस है। Consider the flexibility regarding the government standardization of 27 geographical feature. The initiative aims to maintain the sovereignty, territorial integrity of India. बिल्कुल सही बात है, भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए। इंक्लूड द इंडिया चाइना बाउंड्री, मैकमोहन लाइन, वाटर बॉडी, पासेस एंड हेरिटेज मॉन्यूमेंट लाइक शेरे थापा मेमोरियल। बिल्कुल सही बात है। क्या कर रहा है, मैकमोहन लाइन हो गई, वाटर बॉडीज हो गई, पासेस हो गई, शेरे थापा मेमोरियल, इन सबको क्या किया है, इंक्लूड किया। बिल्कुल सही बात है। द मैपिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्सक्लूड बाय नीचे, गलत बात, मैंने बताया ना, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, है ना। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन ए को तो सही लिखा है। ठीक है, चलिए। ऑफिशियल इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया सेक्युलर फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है, ये नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है। स्टैंडर्डाइजिंग द नेम पासेस लाइक द मैकमोहन लाइन रिफर लीगल सॉवरेनिटी, प्रिवेंट कार्टोग्राफिक मिस इंटरप्रिटेशन। देखिए क्या होता है, कभी आपने सुने होंगे कि भारत का मैप दर्शा दिया, कहीं कश्मीर नहीं दिखाते हैं, विदेशों में कहीं भी ऐसा कुछ होता है। तो अब क्या है, तो कार्टोग्राफिक मिस इंटरप्रिटेशन रहते हैं, उनको ये रोकेगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज नेम करने से, पासे से, माउंटेन से, तो इससे क्या फायदा मिलेगा, उससे आपका ए सही है, बी सही है, उसका एक्सप्रेशन भी। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। देखिए अभी भी एक किताब है, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा जो है एक बुक लिखी गई है, इसका नाम है, क्या कहते हैं, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। इसका नाम पूरा ये है, माई लाइफ माई स्ट्रगल, ध्यान रखिएगा। तो ये किसने लिखी है, हमारे देश के माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने, 14वें राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा। इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति है हमारे देश की। अच्छा, तो क्या है कि इसमें अपने उनके पर्सनल लाइफ, इनके स्ट्रगल, इनकी जर्नी, इन सब के बारे में लिखा है। अच्छा, रामनाथ कोविंद जी की बात करें तो ये चेयरमैन है इस समय करंटली वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो समिति उसके अध्यक्ष हैं। और ये जो बुक है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में क्या विमोचित की जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। द बुक ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक लॉन्च बाय द पीएम मोदी एट विज्ञान भवन
ऑटोबायोग्राफी विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसकी है? रामनाथ कोविंद जी द्वारा। रामनाथ कोविंद जी के पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी थी, है ना। प्रणब मुखर्जी जी के पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के पहले कौन थे? हमारे महान देश के महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी। कंसिडर द फर्स्ट रिगार्डिंग द ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियाज फोर्थ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, बिल्कुल सही बात है। रामनाथ कोविंद करंटली हेड द वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी, बिल्कुल सही बात है। बुक रिलीज बाय पीएम मोदी एट विज्ञान भवन दिल्ली, ये भी सही है। तो आपका तीनों ऑप्शन सही हो गया। Former President Ramnath Kovind autobiography provides significant insight in Indian democratic एंड सोशल मोबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। इंडियन डेमोक्रेटिक और सोशल मोबिलिटी को क्या प्रोवाइड करेगा? एक अच्छी खासी इंसाइट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि क्या है कि इनके स्ट्रगल के बारे में पूरा है, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने क्या है कि अपने देश के क्या कहते हैं 14 राष्ट्रपति की तरह रिप्रेजेंट किया है और हाई लेवल कमिटी वन नेशन वन इलेक्शन को लीड कर, ये भी सही है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। ये सही दोनों है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। वीओ चिदम्बरार पोर्ट अचीवमेंट, देखिए अभी अभी क्या है कि एक आप पोर्ट सुने होंगे जिसका नाम वीओ चिदम्बरार एयरपोर्ट, सॉरी बंदरगाह पोर्ट है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु में भी कहाँ आप जगह सुनेंगे? तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, यहाँ श्रीलंका बहुत नजदीक है, ठीक है ना। तूतीकोरिन है, जहाँ पे क्या है कि पहला पोर्ट बन गया जो स्कोप 2 एमिशन फ्री और ISO 55001:2018 सर्टिफिकेशन से इसको क्या अचीव कर लिया है, सर्टिफिकेट रिसीव कर लिया है। तो क्यों मिला है? एक्सलेंट सैनिटेशन प्रैक्टिस, मतलब साफ सफाई हो गया, बेटर वर्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इस वजह से इसको सर्टिफिकेट मिला है। और ये प्राप्त करने वाला भारत का पहला मेजर पोर्ट है, मतलब बंदरगाह है। विच पोर्ट इन तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट मेजर पोर्ट टू रिसीव स्कोप 2 एमिशन फ्री ISO 50001:2018 सर्टिफिकेट किसने? वीओ चिदम्बराम पोर्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वीओ चिदम्बराम पोर्ट। इज लोकेटेड स्टेट ऑफ तमिलनाडु, बिल्कुल सही बात, तमिलनाडु में लोकेटेड है। इट अचीव द स्कोप 2 एमिशन फ्री स्टेटस एंड ISO 50001:2018 सर्टिफिकेट, बिल्कुल सही बात है। सर्टिफिकेट प्राइमरी ड्यू टू एडवांटेज इन मिलिट्री नेवल डायलॉग, थोड़े मैनेजमेंट के लिए मिला है ना, इसको गलत हो गया, ठीक है। वीओ चिदम्बराम पोर्ट हैज इमर्ज एज ए बेंचमार्क फॉर ग्रीन पोर्ट गवर्नेंस अमंग द मेजर पोर्ट इन इंडिया। वीओ चिदम्बराम पोर्ट बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह में हरित बंदरगाह के लिए एक मानदंड के रूप में, बिल्कुल सही है। क्यों उभरा है? क्योंकि इसने इंप्लीमेंट किया है सैनिटेशन, एनर्जी मैनेजमेंट और सर्टिफिकेट रिसीव किया स्कोप 2 एमिशन, तो इसलिए माना है। ए सही, बी से इसका एक्सप्रेशन बी। इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026, देखिए अभी अभी क्या है, अंतरराष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 का आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? रोमानिया। रोमानिया में कहाँ पर हुआ है? बुचारेस्ट। बुचारेस्ट का रोमानिया कैपिटल है बुचारेस्ट, यहाँ पे हुआ है। अच्छा, इसमें क्या है कि ग्लोबल लैंग्वेज भाषा और विज्ञान संबंधित वैश्विक शैक्षणिक ओलंपियाड था, मतलब जितने भी लैंग्विस्टिक है उनसे रिलेटेड था। तो भारत में टोटल 4 मेडल जीते। भारत ने कितने जीते? 4 मेडल जीते हैं, जिनमें गोल्ड मेडल किसने जीता? श्री लक्ष्मी वेंकटरमन जी हैं, इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो आरव निशांत और आव्या मिश्रा जी हैं, इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड होस्टेड इन विच कंट्री एंड विच इंस्टीट्यूट श्री लक्ष्मी वेंकट मोहन ने गोल्ड किसने जीता है? रोमानिया में। कौन होस्ट कर रहा था ना? तो रोमानिया होस्ट कर रहा था ना, बुखारेस्ट। कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026, इट वाज होस्टेड इन बुखारेस्ट रोमानिया, बिल्कुल सही बात है। बुखारेस्ट रोमानिया में होस्ट किया। इंडिया वन टोटल 4 मेडल कंपटीशन, भारत 4 मेडल जीते, ये भी सही बात है। श्री लक्ष्मी जी ने गोल्ड जीता, आरव निशांत और आद्या ने ब्रॉन्ज, ये भी सही बात है। सही हो गया आपका। इंडियन स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रांगली एनालिटिकल एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी है बुखारेस्ट, बिल्कुल सही बात है। अपनी कैपेबिलिटी कैसे की है? द इंडियन कंटिजेंट सिक्योर्ड 4 मेडल इंक्लूडिंग गोल्ड मेडल बाय श्री लक्ष्मी वेंकटरमन एंड इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026। क्यों अपनी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी प्रस्तुत की? क्योंकि भारत ने 4 मेडल जीते, जिसमें गोल्ड लक्ष्मी जी ने जीता और बाकी लोगों ने क्या जीता? ब्रॉन्ज। बिल्कुल सही, ए सही, बी से क्वेश्चन बी। प्रेसिडेंट कलर मेडल टू पुडुचेरी, देखिए अभी अभी क्या है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने क्या है कि पदक जो है पुरस्कृत किया है, लेकिन ऑनर किसने किया? हमारे देश के होम मिनिस्टर जी ने किया। क्योंकि क्या होता है कि प्रधान राष्ट्रपति जी द्वारा सबसे हाईएस्ट मेडल होता है जो किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा।
किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला प्रेसिडेंट कलर मेडल जो होता है सबसे हाईएस्ट मेडल होता है। तो अभी अभी पुदुचेरी पुलिस यूनिट को दिया गया है। किसने कॉन्फर किया है? हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। अच्छा, ये हाईएस्ट ऑनर प्रेजेंटेड है जो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है किसी भी पुलिस फोर्स यूनिट को या मिलिट्री फोर्स यूनिट को। ये कब शुरुआत हुई इसकी? 1951 में शुरुआत हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जब पहले प्रधान राष्ट्रपति जी थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महान राष्ट्रपति, उनके समय इसकी शुरुआत हुई थी। और पहला ये किसको दिया गया था? भारतीय नौसेना को दिया गया था। ठीक। द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कलर मेडल वाज सेंट्रली कॉन्फर्ड अपॉन व्हिच यूटी फोर्स बाय अमित शाह, किसको किया? पुदुचेरी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट कलर मेडल, इट वाज अवार्डेड टू पुदुचेरी बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, बिल्कुल सही बात है। पुदुचेरी को अमित शाह जी द्वारा दिया गया था। अवार्ड इशूड बाय 1951 बाय राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही, राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट यूनिट, नहीं मैंने बताया था भारतीय नौसेना को पहले मिला था, तो आपका एक और दो सही हो गया। कन्फर्मिंग द प्रेसिडेंट कलर मेडल ऑफ पुदुचेरी को ऑर्गेनाइज द एक्सेप्शनल लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन एक्सीलेंस, बिल्कुल सही बात है। कानून व्यवस्था परिचालन उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो इसलिए दिया। प्रेसिडेंट कलर द हाईएस्ट ऑनर बेस्टेड अपॉन एनी यूनिफॉर्म इंडियन फॉर एक्सेम्पलरी लॉन्ग टर्म सर्विस, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्विस अच्छी दी है, लॉन्ग टर्म सर्विस की चल रही है और व्यवस्था वगैरह अच्छी, तभी तो उनको दिया गया था। ए से बी से इसका एक्सप्रेशन भी ऐसे पुदुचेरी को मिला है भैया। अर्थक्वेक एंड वेस्टर्न कोलंबिया, देखिए अभी भी क्या है कि सान जोस डेल पाल्मर, सान जोस डेल पाल्मर जो है ये आप देखेंगे कि क्या करते हैं, दक्षिणी अमेरिका जो इक्वाडोर कोलंबिया के पास जो है पैसिफिक ओशन है ना, वेस्ट में के पैसिफिक ओशन, उस पैसिफिक ओशन में क्या है, रिंग ऑफ फायर है। उस रिंग ऑफ फायर में क्या है कि अक्सर भूकंप आते रहते, तो इस बार भी जो भूकंप आया है वहीं पे उसकी ओरिजिन मानी गई है। और उसी ओरिजिन से क्या है, वहीं पे एक आइलैंड है पास में जिसका नाम है सेंट जोस डेल पाल्मर आइलैंड, कोलंबिया में। समझ गए आप लोग? तो उसी में क्या है कि 7.8 का भूकंप आया है। ठीक है, मैंने बताया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ओरिजिनेट हुआ और लगभग इसमें 100 प्लस लोगों की जानें जो है चली गई, बहुत दुख की बात है। द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ऑफ 7.4 ऑन रिक्टर स्केल इन वेस्टर्न कोलंबिया अकॉर्डिंग विच स्पेसिफिक एपिसेंटर, सेंट जोस डी पाल्मर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा पैसिफिक ओशन के पास है। Consider the following statement regarding the Western Colombian earthquake. Is recorded at the magnitude of 7.4 on the Richter scale at St. John de Palma. बिल्कुल सही बात है, 7.4 का है। The earthquake tectonic triggers is linked to the seismic activity in Pacific Ocean. बिल्कुल सही बात है कि जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे अक्सर सिस्मिक एक्टिविटी होती रहती है। द इवन जेट 100 ऑफ फैटिलिटी, बिल्कुल सही बात है, 100 से अधिक जाने क्या है चली गई, बस एक सही, दो सही, तीन सही। वेस्टर्न कोलंबिया इज हाईली वल्नरेबल टू मेजर सिस्मिक इवेंट लाइक 7.4 क्वेक्स एट दी सेंट जॉर्ज पाल्मर, बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि जो पश्चिम कोलंबिया सेंट जॉर्ज पाल्मर है 7.4 तीव्रता वाले भूकंप प्रमुख ओलंपिक के अतिरिक्त संवेदनशील, बिल्कुल संवेदनशील, क्योंकि रिंग ऑफ फायर है और कोलंबिया इसी का लॉन्गलाइज करता है, इसीलिए सबडक्शन एक्टिव सबडक्शन जोन में इंटेंसिव टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे अक्सर भूकंप आता है, इसलिए ए से बी से इसका एक्सप्रेशन भी। वेट्री वनमंगल स्कीम, वनमंगल स्कीम, वेत्री वनमंगल योजना जो है अभी अभी क्या है चालू की गई, किसके लिए चालू की गई है? ये महिलाओं को ड्रोन स्किल ऑपरेटर बनाने के लिए, मतलब जो महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं उन महिलाओं को कुशल ड्रोन ऑपरेटर बनाने के लिए, उनका एक ऑपरेटर का कैडर तैयार करने के लिए जो है ये योजना लॉन्च की है। क्या नाम है? वनमंगल योजना, वेत्री वनमंगल योजना चालू की है। अच्छा, ये किसने चालू की है? तमिलनाडु स्टेट, किसने चालू की? तमिलनाडु स्टेट में। मुख्यमंत्री कौन है? जोसेफ विजय जी। अच्छा, स्टेट बजट उन्होंने अभी जो स्टेट का जारी हुआ है उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है 100 महिला को ट्रेनिंग की जाएगी, जिसमें से 50 महिलाओं को जो है सब्सिडी पे ड्रोन दिया जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि महिलाएं जो है क्या करते हैं, ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइजर डाल सकती हैं, देखरेख कर सकती हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे भी कर सकती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, द वेट्री वनमंगल स्कीम अनाउंस इन द बजट प्राइमरी फोकस ऑन ट्रेनिंग ऑफ वुमेन इन विद टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। कौन टेक्नोलॉजी? ड्रोन ऑपरेशन। Consider the following statement regarding the Vetri Vanmagal scheme. It aims to build a dedicated cadre of women agriculture drone operator. बिल्कुल सही बात है, ड्रोन ऑपरेटर डेडिकेटेड बनाने के लिए स्कीम है। ट्रेनिंग कितने को देनी है? 100 को देनी है और ड्रोन परचेज सब्सिडी 50 को देनी है, भी सही बात है। द ड्रोन यूटिलाइज फॉर, हाँ, ड्रोन का यूटिलाइजेशन किसमें होगा? फर्टिलाइजर स्प्रेड करने में, फील्ड सर्विस और इंसेक्टिसाइड में। बिल्कुल तीनों सही हो गया आपका, एक तो तीनों से। द वेत्री वनमंगल स्कीम प्रोमोट द बोथ जेंडर एम्पावरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन फार्मिंग, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करेगा? खेती में लैंगिक अधिकारिता और तकनीकी दोनों को बढ़ावा देगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगे, जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी अच्छी बढ़ेगी क्योंकि ड्रोन है। और सब्सिडाइज एंड ट्रेनिंग इन विमेन एग्रीकल्चर ड्रोन टेक्नोलॉजी बूस्ट ऑफ क्रॉप इनपुट एफिशिएंसी बाय ड्राइविंग द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही बात है। क्यों? इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि एग्रीकल्चर बूस्ट भी होगा, क्रॉप अच्छे बनेंगे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी विमेंस की होगी, इसलिए ए सही, बी सही, इसका एक्सप्रेशन भी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूथ डे, देखिए अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 2026। कब मनाया गया है? आज के दिन मनाया जाएगा 12 अगस्त को। अच्छा, कब चालू हुआ? ये 2000 में चालू हुआ,
2000 में, सन 2000 में चालू हुआ और इसको जो है बनाया जाता है। इसका थीम क्या है 2026 का? डिफरेंट कंटेस्ट कॉमन एस्पिरेशन। मतलब क्या है? डिफरेंट कंटेस्ट में कॉमन एस्पिरेशन होती है, एक साथ आगे बढ़ना। विचार अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा एस्पिरेशन एक है, हमको भारत को महान बनाना, वही जैसे कह सकते हैं। ठीक। इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व ग्लोबल एवरी ऑन द 12th अगस्त विच ईयर सेलिब्रेटेड? कब चालू हुआ था? सन 2000 में। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल यूथ डे 2026। इट वाज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 12 अगस्त। बिल्कुल सही, 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे इज हैव डिफरेंट कॉन्टेस्ट कॉमन एस्पिरेशन। बिल्कुल सही बात। डिफरेंट कॉन्टेस्ट कॉमन एस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जर्वेशन इंस्टीट्यूट बाय यूनेस्को 1985। नहीं, मैंने बताया 2000 में चालू हुआ, तो गलत हो गया। तो आपका केवल एक और दो सही हो गया। इंटरनेशनल यूथ डे 2020 से हाईलाइट सेट ग्लोबल ग्रोथ, सेट ग्लोबल गोल्स ऑफ यूथ अंडर द थीम डिफरेंट कंटेस्ट कॉमन एस्पिरेशन। बिल्कुल सही बात है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस डिफरेंट कंटेस्ट कॉमन एस्पिरेशन थीम है, युवा को शैक्षिक लक्ष्य को उजागर करता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यूथ अक्रॉस वेरियस सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड फेस डिस्टिंक्ट लोकलाइज्ड चैलेंजेस बट शेयर कॉमन एस्पिरेशन पीस एम्प्लॉयमेंट सस्टेन। क्योंकि देखिए सब लोग हर जगह से अलग अलग है, सब लोग अलग अलग एस्पिरेशन हो सकते हैं, गोल उससे हो सकते हैं, मतलब उनके रहन सहन खान पान सब हो सकता है डिफरेंट करते हैं, लेकिन उनका मेन एक ही है, शांति, रोजगार और अच्छे से रहना। इसलिए ए सही, बी सही। बैंकर्स बुक एविडेंस बिल। देखिए अभी भी क्या है कि इस पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया जिसका नाम है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। अब तो अभी राष्ट्रपति साइन करेंगे तो एक्ट बन जाएगा। अभी ये बिल है, बिल 2026 पास कर लिया है भारतीय संसद, राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हो गया है। अच्छा, ये किसको रिप्लेस करेगा? लेगेसी बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 को रिप्लेस करेगा। तो ये होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कि बैंक डिजिटल रिकॉर्ड रखता था, लेकिन उनको एक फिजिकल स्टेट को उसको नोट डाउन करना पड़ता था। नोट डाउन इसलिए करना पड़ता था, कभी मान लीजिए कभी कोर्ट के सामने कोई साक्ष्य रखना हो तो फिजिकल साक्ष्य ही माना जाएगा, ऐसा एक कानून था 1891 का, सोच लीजिए। तो जो भी डिजिटल रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन होते उनकी मान्यता नहीं मिलती थी। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, क्योंकि डिजिटल युग बढ़ गया, डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन सब कुछ बढ़ रहा है, तो इसलिए कि अब सरकार ने क्या किया कि लीगल जो डिजिटल प्रूफ है, डिजिटल ट्रांजेक्शन है, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यमों को भी मान्यता मिलेगी, ऐसा इसलिए बनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको रिप्लेस किया है, क्योंकि तब तो काम रजिस्टर में होता था, आज तो कंप्यूटर से हो रहा है, ट्रांजेक्शन सब ऑनलाइन हो गया है, तो इसलिए सरकार ने ऐसा किया है। ग्रांट फुल लीगल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड है ना, कि डिजिटल रिकॉर्ड को फुल लीगल एविडेंस मिलेगा उसको। सिर्फ फ्रॉम फॉर्मल फिजिकल रिकॉर्ड एंड लीगल प्रूफ जुडिशियल रिकॉर्ड। मैंने बताया ना कि पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या फिजिकल रिकॉर्ड मांग लिया, रिटर्न पेपर माने जाते थे, ऐसा कानून था, लेकिन अब कानून चेंज करके क्या कर देगा, डिजिटल चीजों को भी मान्यता मिलेगी। चलिए, द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल पास बाय पार्लियामेंट रिप्लेस द विच कॉलोनियल रेगुलेशन, कॉलोनियल का था ना हमारे, तो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एविडेंस बैंकर बुक एविडेंस बिल 2026। इट रिप्लेस द सेंचुरी ओल्ड बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891। बिल्कुल उसको रिप्लेस करेगा 1891 के। इट प्रोवाइड एक्सप्लिसिट लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड एंड एज वैलिड जुडिशियल एविडेंस। बिल्कुल सही बात है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को वैध न्यायिक साक्ष्य प्रदान करेगा। बिल्कुल सही। प्रीवियसली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हेल्ड प्राइमरी लीगल वैलिडिटी अंडर द 1891। बिल्कुल सही बात, पहले 1891 एक्ट के अंदर मानते हैं, तो इसलिए आपको नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं नहीं, प्रीवियसली इलेक्ट्रॉनिक पहले कह रहा है कि पहले जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मान्यता थी पेपर एक्ट के ऊपर, नहीं ऐसा नहीं था, पहले मानता थोड़ी, तभी तो लाया गया, इसलिए एक और दोनों सही है आपका खाली। द बैंकर्स बुक एविडेंस 2026 मॉडर्नाइज द फाइनेंशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जुडिशियल प्रोसीडिंग। बिल्कुल सही बात है। अब फाइनेंशियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है फटाफट में काम बन जाएगा, तो सर्च आउट कर लेगा तो प्रस्तुत कर देगा। इट ग्रांट फुल लीगल एडमिसिबिलिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एलिंग एविडेंस लॉ विद मॉडर्न डिजिटल कोर बैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। इससे क्या होगा, तो मॉडर्न कोर बैंकिंग है उसमें डिजिटल रिकॉर्ड को एडमिसिबल होंगे, आसानी होगी, और डिजिटल कोर बैंकिंग सिस्टम और अच्छा होगा। इसलिए ए से बी से उसका भी कर रहा है। वीरागल्लू इंस्क्रिप्शन डिस्कवर। देखिए अभी भी क्या है कि एक इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किया है, इसका नाम क्या है, वीरागल्लू। वीरागल्लू इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किया गया। ये कब के हैं, ये 12वीं शताब्दी, कब के हैं, 12वीं शताब्दी के हैं। ये निर्गुंडू विलेज जो है वहां पर डिस्कवर हुए हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये जो होयसल डायनेस्टी के रूलर थे, क्या नाम है उनका, विष्णुवर्धन, उनके समय के हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो होयसल डायनेस्टी के जो राजा थे विष्णुवर्धन, उनके समय के ये हैं, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही इंस्क्रिप्शन के, उन्हीं के समय काल में ही इंस्क्रिप्शन लिखे गए होंगे। अच्छा, और ये इंस्क्रिप्शन लिखे क्यों जाते थे, क्योंकि जो भी राजा थे, जो भी गांव के रक्षक थे, जो पशुधन के रक्षक थे, उनकी रक्षा के लिए जो लोग काम करते थे उनके लिए लिखा जाएगा। विष्णुवर्धन राजा थे, उनके ही सम्मान में ये क्या कहते लिखा गया होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इनका जन्म भी 12वीं शताब्दी माना जाता है, और इनकी मृत्यु भी 12वीं शताब्दी ही मानी जाती है। तो अगर ऐसा ही इंस्क्रिप्शन में कुछ साक्ष्य मिल गया कि शताब्दी का है, तो कहीं भी कुछ हिस्ट्री की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व आउट होगी। The 12th century Viragallu hero stone inscription discovered near Gundi village belong to which South Indian dynasty, किस डायनेस्टी के, होयसल। हेलविल मंदिर होयसल का था, वो भी बनवाया था इन्होंने, ध्यान रखिएगा। चिन्नाकेश्वर टेम्पल ये भी बनवाया था विष्णुवर्धन जी ने, ये भी ध्यान रखिएगा। जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो भी नोट करते रहिएगा। चिन्नाकेश्वर टेम्पल याद रखिएगा। अभी होयसल टेम्पल्स को क्या कहते हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट डिस्कवर किया गया है, तो वो सब कुछ आप याद रखिएगा।
कंसीडर फॉर रिगार्डिंग द वीरागल्लू स्क्रिप्ट, इट डेट बैक द 12th century, डिस्कवर्ड एंड नीलकंठ विलेज, बिल्कुल सही बात है। इट बिलोंग टू होयसल डायनेस्टी, किंग विष्णुवर्धन डायनेस्टी के, बिल्कुल सही बात है। द स्क्रिप्ट इरेक्टेड ऑनर इंडो हु प्रोटेक्ट किंग विलेज एंड डोमेस्टिक एनिमल, बिल्कुल सही बात है। जो लोग राजा, विलेज और पशुधन की रक्षा करते थे उनके ऑनर में किए जाते थे। एक सही, दो सही, तीनों आपका सही हो गया। वीराकल्लू हीरो स्टोन्स प्रोवाइड क्रिटिकल इथनो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल डिफेंस, इसने की मेडवा साउथ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। मध्यकालीन दक्षिण भारत में सामाजिक रक्षा नैतिकता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन फॉर कॉमरेड सिटीजन एंड वेरियर हु डाइड डिफेंडिंग देयर किंग, क्योंकि उन लोग के बारे में कहता है कि जो लोग राजा, देश की रक्षा करते अपनी जान दे दिए, बिल्कुल सही बात है। ए सही, 20 का एक्सप्रेशन भी। इस तरह से हमने आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपको कल मिलेगी। इस तरह चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट करके जरूर बताइए। पीडीएफ इसकी सौरभ सिविल एकेडमी पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।